चाहूंगा कि यहाँ पर सड़क के किनारे जितनी भी मिट्टी भरी हुई है, इस मिट्टी को हटाने के लिए 2.5 करोड़ की लागत से स्वीपिंग मशीन को लेकर के आया गया था, लेकिन उस स्वीपिंग मशीन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आप जानते हैं ऐसी जगह जहाँ पर उस स्वीपिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। और इसका मतलब जो भी मंथली पैसा होता है RW के पास जाता है। अब मुझे पता नहीं किस तरह से यहाँ काम होता है, ना यहाँ पर कोई अच्छे से प्लांटेशन है, ना ग्रास है, ना ही बच्चों के लिए यहाँ कुछ झूले वगैरह हैं, स्विंग्स वगैरह हैं, ना ही प्लेग्राउंड टाइप है। अब पार्षद बदले, विधायक बदले, सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदली तो वो है लोगों की समस्या। नमस्कार, NCR मिरर से मैं हूं विशाल और इस समय हमारी खास रिपोर्ट में हमारे साथ इस समय फरीदाबाद शहर के जागरूक नागरिक मौजूद है जो सेक्टर 7 के निवासी है, कैलाश जी। तो कैलाश जी, आज आप हमारे साथ चलेंगे और आपने जैसे कि हमें बुलाया, कहा कि सेक्टर 7 का ब्यौरा किया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे कि कब ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो आपने हमें कॉल करके बुलाया और सेक्टर 7 के इस ब्यौरा करवाने के लिए आज हमारे समय लिया गया है? क्योंकि मैं फरीदाबाद की और हम तो सेक्टर 7 में रहते हैं, यहाँ की हालत देख के बहुत ही दुख होता है कि यहाँ पर जो हमारी सड़कें हैं वो टूटी हुई हालत में हैं और सफाइयाँ बिल्कुल ठीक ढंग से होती नहीं हैं। यहाँ पर जब कोई मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं तभी लगता है कि वहाँ पर कुछ सफाई हो जाती है, लेकिन मैंने आज मतलब बहुत ही हालत ख़राब है, सड़कें टूटी हुई हैं, सफाई बिल्कुल नाम मात्र की है। तो आज आपके साथ हम ब्यौरा करेंगे, तो आप क्या क्या दिखाएंगे आज हमारे सड़कों, कुछ छोटा बता सकते चाहेंगे वीडियो की शुरुआत में? आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स दे सकते हैं कि वैसे तो आप सेक्टर 7 के किसी भी चौक पर चले जाइए, हर चौक पे आपको कूड़े का ढेर मिलेगा और ऐसी आपको कोई भी रोड नहीं मिलेगी जो कि अच्छी हालत में हो। काफ़ी सारी रोड्स टूटी हुई। आज हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि कहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कौन सी सड़कें टूटी हुई हैं और मतलब उन चीज़ों का आज हम दौरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जितने भी दर्शक इस समय हमारे साथ वीडियो के साथ जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे साथ वीडियो को देखिए और देखिए सेक्टर 7 की क्या है समस्या। तो ये जानना चाहूँगा यहाँ की जो सड़क की बदहाल स्थिति है, इस स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब बहुत ही बुरी हालत है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि ये मेन रोड है और इतना मतलब बहुत टूटी हुई हालत में है। काफ़ी टाइम से नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब ना ही इसकी कोई देखभाल होती है, ना ही कोई इसकी कोई टेक केयर कर रहा है और इसकी वजह से कितने ही एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और ये मेन रोड है और बहुत ही पूरी रोड टूटी हुई है। ये यहाँ के मौजूदा विधायक नरेंद्र गुप्ता जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कुछ समय पहले 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक मशीन लेकर गए थे, स्वीपिंग मशीन। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, धूल मिट्टी के यहाँ पर एक तरीके से कहेंगे पाउडर एक जो उड़ रहा है हवाओं में, इसके विषय पर आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार काम कर रहे हैं यहाँ के मौजूदा विधायक? मुझे लगता नहीं है कि काम ठीक तरह से हो रहा है, क्योंकि ना ही हमारे यहाँ को कुछ पॉलिटिशियंस ध्यान दे रहे हैं, ना ही नगर निगम ध्यान दे रहा है। पता नहीं कौन सी मशीन लेकर आए, बनी हुई रोड पे मारते रहेंगे झाड़ू, जहाँ गंद है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करेंगे नहीं काम और जहाँ पॉश एरिया है वहाँ पर करते रहेंगे। ये आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आज यहाँ पर आप आए हैं बोलने के लिए? मैं सेक्टर 7 का निवासी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे सेक्टर 7, 8, 10 जो भी आसपास की लोकेशन है बहुत ही बुरी हालत है। सेक्टर 7 और 8 का ऐसा कोई भी चौराहा नहीं होगा जहाँ पर कि गंद का ढेर ना हो। ऐसी कोई भी मुझे एक रोड दिखा दो कि जो कि पूरी अच्छी स्थिति में हो। मुझे कोई ऐसी रोड नहीं दिखी जो कि मतलब अच्छी स्थिति में हो। सारी सेक्टर 7, 8, 10 की रोडें सारी टूटी पड़ी हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूँ 10 सेक्टर की मार्केट कम ही है, दशहरा का मेला ज़्यादा लग रहा है। क्या ये मेला साल के 365 दिन लगा रहता है? बस ऐसे लगता है कि 12 महीने ही मेला है यहाँ पर। सिर्फ एक गाड़ी वो भी सीधी जा सकती है। रोड जबकि बहुत खुली है लेकिन लोगों ने ऑक्यूपाई करके ना जगह बंद कर रखी है। जैसा कि देख सकते हैं आप कि यहाँ अतिक्रमण साफ दिखाई दे रहा है, दुकानों के सामने आगे अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। प्रशासन द्वारा कई बार यहाँ पर अतिक्रमण रोक टोक लगाई गई है और इस तरफ भी मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अतिक्रमण की यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है और प्रशासन द्वारा ये हटाया तो जाता है लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो नहीं मानते। बीच में गाड़ी लगा रखी है और फिर से आप देख सकते हैं कि यह गाड़ी है यहाँ पर, इसको रोड के बीचों बीच लगा के रखा हुआ है। अगर यहाँ पर या पुलिस प्रशासन होता, जी हाँ, तो शायद इस गाड़ी को यहाँ पर इसका चालान काट दिया जाता। अब आप देख सकते हैं कि हॉर्न मारने के बाद भी ये गाड़ी यहाँ से नहीं हट रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आज हम सेक्टर का ब्यौरा कर रहे हैं हमारे कैलाश जी के साथ। गाड़ी निकलने
तो कैलाश जी के साथ अब हम आ चुके हैं सेक्टर 10 की मार्केट में। हालांकि कहा जाता है कि रिहायशी इलाकों की मार्केट देखने दिखाने लायक होती है, और मैं कैलाश जी से जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती है मार्केट। ये हमारी लोकल मार्केट है जी। एक तो ये अवैध मार्केट है जी। और सबसे ज़्यादा यहाँ देख रहे हो गाड़ियाँ कैसे खड़ी हुई हैं, कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। मतलब गाड़ी निकलने की जगह नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी ही सीधी जा सकती है। जी। दुकानदार होते हैं अपनी दुकान के आगे मतलब जगह ऐसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि कोई गाड़ी नहीं खड़ी हो सके। इन्होंने एक तो दुकानें खोल रखी है और गाड़ी खड़ी करने नहीं देते हैं यहाँ पर। यहाँ तो हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी का भी ऑफिस है, तो फिर भी कोई असर नहीं। चौक पर कुछ पुलिस रहती है लेकिन वो थोड़ा कंट्रोल करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं, ये देखिए चलती हुई रोड है, आपके सामने ट्रैफिक देख लीजिए यहाँ पर कितना ट्रैफिक है, गाड़ी निकलने की जगह नहीं है यहाँ पर। कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा कि एक बार इस ट्रैफिक को दिखाएगी किस प्रकार यहाँ पर गाड़ियों को साइड में लगा रखा है, और ये सभी इलीगल पार्किंग है। किसी को मना नहीं कर सकते, कोई गाड़ी मतलब रोड लोग सोचते भी नहीं है, रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और यहाँ पर कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। कैलाश जी, सेक्टर का आज ब्यौरा करना है, तो आगे भी हमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं हमारे दर्शकों को और दिखाते हैं कि किस प्रकार से सेक्टर कहा जाता है। चलिए हमारे से कैलाश जी के साथ अब हम सेक्टर 10 और 12 की डिवाइडिंग रोड पे आ चुके हैं। आज हम सेक्टर का ब्यौरा कर रहे हैं। तो कैलाश जी, इस सड़क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी ये गाड़ी यहाँ से निकली है और ये XUV 500 ये गाड़ी है, और किस प्रकार से ये बाउंस हो के यहाँ से निकली है, तो ये सड़क की कैसी सड़क की मरम्मत करवा रखी है यहाँ के मौजूदा विधायक ने? विशाल जी, आप देख लीजिए कि ये सेक्टर 10 और 12 की डिवाइडिंग रोड है और कितना ही टूटी हुई हालत में है, और ये मेन रोड है। आप इस रोड के साइड में देखिए, ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन साहब से कहूँगा एक बार जहाँ कैलाश जी बता रहे हैं वहाँ आज इस समस्या को दिखाया जाए। ये देखिए कितना ही सड़क के किनारे इतना कूड़ा पड़ा रहता है, यहाँ ना कोई सफाई होती है ना ही कोई मरम्मत होती है। ये तो एक रोड है, अभी आज हम और भी ब्यौरा करेंगे और भी रोड देखेंगे। जैसा कि बताया गया था कि सड़क के किनारे की जो गंदगी है उसको हटाने के लिए 2.5 करोड़ की लागत से स्वीपिंग मशीन लेकर के आई गई थी, और आज मैं देख सकता हूँ कि सामने कूड़ा कचरा टस से मस नहीं हुआ है, और लगातार क्या कब से है ये कूड़ा कचरा यहाँ पर? ये मैं शुरू से देख रहा हूँ, मेरे को 10-12 साल हो गए हैं, ऐसे ही है ये। ऐसे कैसे ही है ये कूड़ा कचरा यहाँ पर? तो यहाँ पर भी घटनाएं सामने आती होंगी, तो कभी ऐसा व्यक्ति किसी को जानते हैं आप जो कि यहाँ पर इस सड़क की वजह से चोटिल हुआ हो? कितने ही लोग ऐसे तो जानते नहीं हैं, लेकिन कितने ही लोग देखते हैं कि यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, कोई गिर जाते हैं, कोई बाइक से गिर जाते हैं, और एक्सीडेंट भी काफ़ी होते हैं। इस विषय पर कोई शिकायत दर्ज की आपने आगे कहीं? मैंने इसके लिए कुछ शिकायत काफ़ी दर्ज की हैं, लेकिन कुछ सुनवाई होती नहीं है, क्योंकि मैं अपने सेक्टर 7 की काफ़ी शिकायतें मैं दर्ज करता रहता हूँ नगर निगम में, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। कोई सुनवाई नहीं नहीं। तो चलिए, इसके साथ ही हमारी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आगे इस वीडियो के माध्यम से सेक्टर्स के इन सड़कों के विषय पर सुनवाई हो। हालांकि कहा जाता है कि मौजूदा सरकार इस समय सिर्फ सड़कों के निर्माण पर लगी हुई है, लेकिन फरीदाबाद के सेक्टर्स के सड़कें आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ की बदहाल स्थिति है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की वीडियो। इस समय हम आपके साथ आए हैं इस पार्क में, सेक्टर 7 का पार्क है ये, सेक्टर 7 का पार्क। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी स्थिति जैसे मैं देख सकता हूँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विशाल जी, ये सेक्टर 7 मेन रोड पे ही पार्क है जी, और ये पार्क सेक्टर 7 के ब्रदरहुड RW के अंडर आता है, और काफ़ी सालों से मतलब ये मेन पार्क होते हुए इस पार्क की जर्जर हालत है। मैंने कितना बार इसकी कंप्लेंट की, मैंने इस पर CM टिकट भी डाली, लेकिन कोई काम नहीं होता इसका। आप इस पार्क की अगर हालत देखेंगे, ये पार्क लगता ही नहीं है कि ये पार्क है। यहाँ पर एक कितना हर समय यहाँ पर ना कोई सफाई होती है, इसके जो फुटपाथ हैं वो सारे टूटे हुए हैं, और ना ही कोई यहाँ पर कुछ प्लांटेशन वगैरह है यहाँ पर। तो कहा जाता है कि पार्क में लोग अक्सर सैर करने के लिए आते हैं, हरियाली का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। कुछ समय पहले हमने गांव के पार्क का भी रुख किया था, तो उसका शायद 1% भी ये पार्क नहीं है। बिल्कुल, आप खुद ही देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि इस पार्क की क्या हालत है। तो आपने इसके रिगार्डिंग कुछ शिकायत करी है? मैंने इसके लिए मेरे ख्याल से 100 कंप्लेंटें मैंने नगर निगम में की होंगी। कितना बारी मैंने CM टिकट विंडो पे टिकट डाली है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई होती नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि RW के अंडर ये पार्क आता है, तो RW के प्रधान जी से आपने बात करी है इस विषय में? मैंने कितना बारी बात की है, लेकिन ये इस पर 2 पार्क आते हैं। मुझे पता नहीं किस तरह से यहाँ काम होता है, और मतलब काम आप खुद ही देख रहे हैं कि RW के अंडर होते भी यहाँ पर काम नहीं है। तो कैलाश जी, मैं कहना चाहूँगा कि इस समय आप थोड़ा मास्क उतार लीजिए, क्योंकि थोड़ी हवा भी आए, और ताकि हमारी कैमरा में जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी देख सकें कि किस प्रकार एक जागरूक नागरिक अपने शहर की समस्या को उठाता है, और उसके बाद उस समस्या को समाधान के लिए हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, जनता तक पहुँचाता है, ताकि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधिकारी इसे ज़रूर देख रहा होगा और इस विषय पर जरूर जल्द ही जल्द कदम उठाएगा। तो कैलाश जी, मैं चाहूँगा एक बार आप मास्क उतार के कुछ
कुछ कहें कि जो यहाँ पर मौजूदा जो अफसर हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय। मुझे पता नहीं, मैंने कितना बारी कंप्लेंट दी है, कभी कभी आते हैं, लेकिन ये वो अफसर यहाँ बोल देते हैं कि ये पार्क RW के अंडर आते हैं और इस पार्क की मेंटेनेंस RW के मिलती है, और इसका मतलब जो भी मंथली पैसा होता है RW के पास जाता है। अब मुझे पता नहीं किस तरह से यहाँ काम होता है, ना यहाँ पर कोई अच्छे से प्लांटेशन है, ना ग्रास है, ना ही बच्चों के लिए यहाँ कुछ झूले वगैरह हैं, स्विंग्स वगैरह हैं, ना ही प्लेग्राउंड टाइप है। आप देखेंगे पूरा फुटपाथ टूटा हुआ है, यहाँ पर कोई बंदा जॉगिंग या वॉकिंग नहीं कर सकता यहाँ पर, और यहाँ कोई बंदा बैठ भी नहीं सकता। यहाँ पर हम सोचे कि हम सुबह आके एक्सरसाइज करें, वॉक करें, वो भी नहीं किया जा सकता यहाँ पर। हमारे भारत देश में गाय माता को, गौवंश को माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हिंदुओं के वास करते हैं। तो कैलाश जी, जैसे कि मैं देख सकता हूँ किस प्रकार से हमारी गाय माता का ये यहाँ पर बदहाल स्थिति मैं देख सकता हूँ कि किस प्रकार से सड़क की बदहाल स्थिति में गाय माता यहाँ पर कूड़ा कचरा खा रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से हमारी माता के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है? ये विशाल जी, हम दोबारा से 7D रोड पर ही हैं जी, और ये इस रोड के किनारे पर मतलब शुरू से ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है। आप अगर यहाँ से आप अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि यहाँ से रिकॉर्ड करें तो पूरी रोड पर गंदगी है, और गाय देखिए उस गंदगी में कैसे पॉलीथीन वगैरह खा रही हैं। और फिर उसके बाद जब गायों अत्याचार होता है, जब गायें मर जाती हैं ये खाने के बाद, तो फिर सरकारें अपनी रोटियां सेकने के लिए आ जाती हैं, राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आ जाती हैं। कभी सामने वाली पार्टी आती है, कभी मौजूदा पार्टी आती है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर ये इस हालात का जिम्मेदार आखिर है कौन? प्रशासन ही है, पूरा प्रशासन है। इतना कूड़ा पड़ा है और देखिए प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। प्रशासन बिल्कुल अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। अगर मेरे ख्याल से ठीक से अगर सफाई होती रहेगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर बात करें यहाँ पर जो मौजूदा प्रशासन है तो उस प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या खाली एसी की हवा खाने के लिए बैठा है वो? बिल्कुल, मुझे लगता नहीं कि प्रशासन किस तरह से काम हो रहा है और कैसे यहाँ के लोग, आसपास के लोग रह रहे हैं इतना गंदगी में। आप ये देख लीजिए कि इतना कूड़े के ढेर में गाय खड़ी हैं पूरी इस रोड पर, ऐसे ही आपको मिलेगा इस रोड के किनारे पर। कैलाश जी, जैसे कि मैं ये सड़क देख पा रहा हूँ, इस सड़क के किनारे गंदगी थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो इस सड़क के बारे में बताना चाहेंगे क्या नाम है इस सड़क का? ये सेक्टर 8 और 3 की रोड है जी, और यहाँ पर मतलब शुरू से ही मैंने इसकी कितना वीडियो क्लिपिंग बना के, कितना फ़ोटो लेके मैंने कंप्लेंट की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये ऐसे कैसे ही गंद बहुत रहते हैं, और आप देख रहे होंगे कि मतलब पूरी रोड पर ही कूड़ा ही है यहाँ पर। जैसा कि कहा जाता है कि रूल्स में ये है कि घर के आगे हरियाली रखने का ऑर्डर है कि 2 गज ज़मीन के अंदर हरियाली रखनी है और पौधे उगाने हैं, पर लेकिन यहाँ तो कुछ और ही उग रहा है। अच्छा कैलाश जी, मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ पर पेड़ों को काट कर लकड़ियों का ज़्यादा झुंड रखा गया है और यहाँ तक कि ये ईंट और पत्थर रखने का ये यहाँ पर सामान रख रखा है, तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये लोगों के बैक साइड का एरिया है और यहाँ पर प्रशासन को सफाई रखनी चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ पर सफाई होनी चाहिए, लेकिन कोई प्रशासन नहीं इसमें कर रहा है। मैं आपको दोनों तरफ का दिखाता हूँ रोड के, यहाँ पर भी कूड़ा है और वहाँ देखिए वो सामने, यहाँ से आप अपने कैमरा को करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर भी गौवंश है और वो गौवंश यहाँ पर भी कूड़े कचरे में ही अपना खाना ढूंढ रहा है। और एक तरफ तो कितना कूड़ा है और पॉलीथीन, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि प्रशासन में इतना इको ग्रीन गाड़ियाँ आई हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि इतना इको ग्रीन गाड़ी आने के बावजूद भी, कॉन्ट्रैक्ट होने के, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद भी सफाई नहीं हो रही है इसकी। कैलाश जी, कहा जाता है ना मेड इन चाइना चीज़ें ज़्यादा दिन चलती नहीं है, तो इको ग्रीन हमारा मेड इन चाइना है, तो शायद वो इसीलिए इस असमर्थ है इस कार्य को करने के लिए। इतना गाड़ियाँ आ रही है, मुझे लगता नहीं कि उनका सही से यूटिलाइजेशन हो रहा है। इतना मतलब गंदे हर जगह फरीदाबाद में, और पहले से भी गंदा हो गया ये। जी।
चलिए, जैसे कि साथ ही जन कल्याण मंदिर की रोड पर हम आ चुके हैं, सेक्टर 7 की जन कल्याण मंदिर की रोड, और कैलाश जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। कैलाश जी, ये मैं जैसे कि देख सकता हूँ कि यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे कि मेरे को पता चला है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से इंजीनियर ने इसको बनाने में कितना समय लगाया होगा? विशाल जी, मैं आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये मेरे ख्याल से ये टूटा हुआ टुकड़ा मेरे ख्याल से मैं 5 साल से उसे देख रहा हूँ, ये ऐसे का ऐसे ही है। इस रोड को बिल्कुल भी यहाँ से ठीक नहीं किया जा रहा। आप देख लिए, इस रोड एकदम बिल्कुल टूटी हुई है और ऊपर उठी हुई है। यहाँ पर कितना ही एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सामने भी देख सकते हैं, आरसी निगम मेमोरियल नर्सिंग होम यहाँ पर है, इसके सामने ये सड़क टूटी हुई है। तो क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि इस सड़क से ना आए, कि आपको आपकी चोटिल हो सकते हैं, आपको खतरा है इस सड़क से आने? नहीं, ये मेन रोड है, लेकिन लोग तो आना जाना नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये है कि ये चीज़ें ठीक होती रहनी चाहिए। और ये इस तरह की बहुत जगह चीज़ें, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत जगह हैं, काफ़ी रोड्स पर हैं। तो कैलाश जी, अंत में आप मतलब हमारे जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आज आप जागरूक नागरिक होने के नाते आपने सेक्टर 7 का ब्यूरो करवाया और ऐसी जगहें दिखाई जो शायद कोई मीडिया चैनल ना दिखाता हो, लेकिन आज हमारे चैनल के माध्यम से ये सारी जगहें दिखाई गई हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ फरीदाबाद वासियों से और सेक्टर 7 और जो भी आसपास के रेजिडेंट हैं, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने आसपास जो भी आपको कमी दिखती है, उसके लिए आप अपना नगर निगम में जो भी जगह होती है वहाँ पर आप कंप्लेंट करें, और जो भी टूट फूट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो उस चीज़ को ठीक कराएं। और मतलब इसी तरह से हम अपने सेक्टर को सुधार सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सड़क के किनारे जितनी भी मिट्टी भरी हुई है, इस मिट्टी को हटाने के लिए 2.5 करोड़ की लागत से स्वीपिंग मशीन को लेकर के आया गया था, लेकिन उस स्वीपिंग मशीन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आप जानते हैं ऐसी जगह जहाँ पर उस स्वीपिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं।